Hello, good morning, students. Just I want to convey a message to you that now we have not used Zoom app, and whatever classes we will be conduct that will be conducted by Snap homework. So, dear students, in previous class we discussed about the democracy and equality. In previous class we discussed what is democracy, why democracy is needed in our country. Democracy is needed in our country for the equality, and everyone is equal before law. In previous class we also discussed about the constitution. What is a constitution? The constitution is a set of regulation that a set of people have made and agreed upon. It is often a written documents. It is often a written डॉक्यूमेंट्स. इट लेज डाउन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है. ऐसा नहीं कि एक बार हम गवर्नमेंट चुन लिए तो जो उसको मन होगा वो करेगा. नहीं, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट टू एवरीवन हु इज एबव 18 ईयर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज. यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? तो वैसे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, बिना किसी भेदभाव को के, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भी उनका कलर हो, उनको वोट देने का अधिकार है, वही कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अगेन यू लिसन, राइट टू वोट टू एवरीवन हु इज एबव 18 ईयर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इन दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देयर इज प्रोविजन ऑफ वन मैन वन वोट. एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार है. उसके बाद देखिए, इसमें हम लोग को देखना है कि नेक्स्ट थिंग हम लोगों को पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है. तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. ईच पॉलिटिकल पार्टी का काम है इलेक्शन में भाग लेना. अब आता है कि पॉलिटिकल पार्टी हम किसको कहते हैं, तो आप उसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि ईच पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. ये अंडरलाइन किया गया है, इसको हमें स्नैप पर भेजेंगे. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है. तो ईच पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक संगठित समूह है ना. ऑर्गेनाइज ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज, जिनका अपनी पॉलिसी है, नीति है, उनका अपना कार्यक्रम है, ये कहलाते हैं पॉलिटिकल पार्टी. लेकिन इंडिया में देखिए, इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक से अधिक पार्टियाँ हैं ना, बहुत सारी बहुदलीय पद्धति है, और यहाँ पे बहुत सारे पार्टी क्या करते हैं, यानी इलेक्शन में भाग लेते हैं. मल्टी पार्टी सिस्टम, द पार्टी और ए मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? तो द पार्टी और ए कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट गेट्स द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और ए पर्सन होम द कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज सपोर्ट्स बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. यानी जिस बहुत सारे पार्टी एक साथ जमा होते हैं, वो अपना लीडर चुनते हैं नहीं, और वो एक लीडर जो होता है वही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है. ये आपको मल्टी पार्टी सिस्टम में होता है. एक होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? तो व्हेन अ सिंगल मेजोरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, सम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, इट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट. बहुत सारी पार्टियां एक साथ जमा होती है और जो सरकार बनाती है वो कहलाता है कोलिशन गवर्नमेंट. तो आज हम लोग यही टॉपिक देखेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है. ठीक है,
और कोलिशन गवर्नमेंट क्या है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी। ये इक्वलिटी क्या है, अभी हम कुछ स्नैप पर आपको भेजेंगे। ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, यू हैव टू राइट, एंड अगेन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस राइट टू इक्वलिटी। ओके।